गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम बस आने वाला है। लगभग 12 जुलाई को शेड्यूल्ड किया गया है। 12 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग एकदम पूरा ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है और 10 से 12 दिन बचा हुआ है। इसी बीच में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। डेली एक एक सेट बनाइए। लगभग 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का। ठीक है, एक चैप्टर वाइज बता दिया गया है। 13 से 14 क्लास लिया गया है। उसमें आप देखिए चैप्टर वाइज सब बता दिया गया है। और भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग ले लेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते रहिए और मैथ्स में प्रैक्टिस करवाते रह रहा हूँ। और बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री और भी चैप्टर लाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम लोग न्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। चलिए, देखिए प्रीवियस क्लास में क्या बताया गया था। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक बता दिया गया था 2025 का सेट से। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, और 25 क्वेश्चन जो बचा उसको बना लेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन से 2025 में मैथ्स के पूछे गए थे, जिसमें से 1 से लेकर 25 तक प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। अब 26 से 50 तक हम लोग अभी बनाएंगे। चलिए 26 में क्या दिया, देखिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ax² + bx + c = 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। और इसमें बोला है कि इसका शून्यक बराबर है, यानी जीरो सेम है। जीरो सेम है यानी शून्यक बराबर है। तो जीरो सेम कब होता है, जब डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। देखिए नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का प्रकृति क्या दिया हुआ, नेचर ऑफ रूट्स, मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति क्या दिया है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान। तो ये कब होता है, जब डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac का, यानी डी का वैल्यू जीरो होता है। डी का वैल्यू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, ये नेचर होगा। तो मतलब इस बार नेचर पूछ दिया है तो बोलता है कि डी का वैल्यू क्या होगा, तो डी का वैल्यू जीरो होगा। और डी का वैल्यू में जानते हैं क्या, b² - 4ac, यानी ये जीरो होगा। यहाँ 3 कंडीशन हो सकता है, या तो डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, या जीरो होगा। तो अगर जीरो है तो ये लिखते हैं, अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो अगर जीरो से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा है तो छोटा रहेगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। ये बता दिए थे पहले। ठीक है, उसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक रूट्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, बोला था कि रूट्स जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो डी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-3 सवाल पूछता है, तो जल्दी नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या सेम क्वेश्चन दिया उसी टाइप का, और इसमें पूछ रहा ना के की जगह पे क्या होगा, के की जगह पे क्या होगा, और रूट्स का नेचर कैसा है, इक्वल, बराबर। तो हम अभी तुरंत पढ़े कि अगर यहाँ बराबर होगा तो डी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और बोलता है के की जगह पे क्या लिख दे तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ देखो ए बराबर कितना, 1, ए बराबर 1, बी बराबर के, और सी बराबर 49। तो यहाँ वैल्यू बैठाते हैं हम लोग b², यानी b² कितना, k², 4, a कितना 1, और c कितना 49, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। k², ये माइनस में सब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। k बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इसका, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। और जब भी रूट रहेगा तो उसके आगे प्लस माइनस दोनों देना है, याद रखना। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 7 जा 14, ये के का आंसर हो गया। ये इस बार भी देगा, इसलिए इसको कर लेना अच्छा से। यहाँ देखो x² - 4, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से दिया हुआ कि ये कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, कौन सा इसका फैक्टर नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। x² - 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का। a² - b² क्या हो गया, x + 2 और x - 2, ये दोनों तो इसका फैक्टर है। ऑप्शन में ये भी था, ये भी था, तो ये दोनों तो होगा नहीं। और एक ऑप्शन में था x² + 4, वही आंसर होगा जो इसका फैक्टर नहीं है। ऑप्शन के अनुसार हम लिख रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन में दिया था x² + 4, ये इसका फैक्टर नहीं है। ये ऑप्शन में था, ऑप्शन से लिखे हम लोग, ये आ गया, ये भी आ गया। इज नॉट ए फैक्टर,
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे देखिए एक इसमें हम लोग देखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड नहीं है। अब इसमें से एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है डिग्री क्या होगा, क्या निकालना है डिग्री। अभी लिखोगे नहीं, पहले सीख लो। यहाँ 3 होगा तो एक्स का पावर क्या है 3, एक्स का पावर क्या है 2, एक्स का पावर क्या है 1। तो 1 2 और 3 में बड़ा कौन है? 1 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3। तो जो x का बड़ा पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वही उसका डिग्री होगा, वही उसका डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो गया? डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। घात बोलते हैं। इसका डिग्री कितना हो गया? 3। जल्दी नोट कीजिए। 29। अब दिया हुआ है कंडीशन इस बार दिया हुआ दो पेयर ऑफ लाइन्स का जो कंडीशन है वो क्या दिया हुआ? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तो अगर पेयर ऑफ लाइन्स असंगत कब होगा? जब हम बता दें, लिखाएं तो उस दिन तो लिखा दिए थे, जब दो लाइन पैरेलल होगा। जब दो लाइन पैरेलल होगा, एक भी जगह मिलेगा नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। तो जब दो रेखाएं समांतर होगी, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और इस कंडीशन में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, और एक्स का कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। तो आपको ये याद रखना है इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। जब दो लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर। ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाए जाने पर कभी भी आपस में ना मिले। हो गया। तो कहाँ था? 32 25 33 इसको निकालना है क्या? मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये पूरे झारखंड में पूरा कॉलेज है, जहाँ कहीं पे भी मिल सकता है। अगर आपका 150 नंबर में 150 में अगर 60 70 80 तक भी आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लगभग 4000 स्टूडेंट का होता है गवर्नमेंट में। तो झारखंड में जगह बहुत जगह पे कॉलेज है। धनबाद में है, बोकारो में है, उसके बाद सिमडेगा में है, खरसवा में है, बहुत जगह, जमशेदपुर में है। ठीक है। तो जैसा रैंक लाओगे उसके हिसाब से मिलेगा। रैंक अच्छा लाओगे तो सामने मिल जाएगा, रैंक अगर थोड़ा सा डाउन नीचे रहा तो फिर दूर में मिलेगा। समझे? तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा नंबर लाओगे वैसा लाओगे। अगर 150 में नंबर का तुम्हारा 100 प्लस रहेगा, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। बेस्ट है धनबाद में, जीपी धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद है। उसके बाद रांची है, जमशेदपुर है। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज भी है। बहुत सारे कॉलेज ऐसा है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का ही है। जैसे रांची में भी है जीपी गर्ल्स के लिए है, जीपी रांची। उसके बाद और एक है यहाँ पे बोकारो खुटरी में है, वहाँ पे भी गर्ल्स का है पूरा है। तो बहुत जगह गर्ल्स का भी खुला हुआ है अभी, उसमें भी अच्छा खासा सीट है। चलिए निकालना क्या है? मीडियन। क्या निकालना है? तो किसी भी टारगेट करना है, कम से कम 150 में से आपको 70 नंबर मिनिमम लाना है। 70 नंबर, उससे कम नहीं। 70 और कैटेगरी में है तो आप उससे कम लाने से हो जाएगा। ST SC OBC तो वो लोग कम में भी हो जाता है। मीडियन निकालते हैं। मीडियन में क्या करते हैं? डाटा को अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा, छोटा से तो बड़ा या बड़ा से छोटा। सबसे छोटा कौन है? देखिए सबसे छोटा 25। डाटा को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद 27, उसके बाद 29, उसके बाद 30, उसके बाद 32, उसके बाद 33, उसके बाद 35। देखो कोई बचना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सब दिख गया। और एकदम बीच में कौन है? देखिए यहाँ 25 से इधर से एक काटे, इधर से एक काटे, इधर से 2 काटे, एकदम बीच में कौन आ रहा? 30। तो जो बीच में आ गया वही मेरा मीडियन। इधर से हम काट दिए, इधर से 3 गया और इधर से 3 चला गया, तो बीच में क्या हो गया? 30। इसलिए मेरा मीडियन क्या हो गया? 30। अगर बीच में 2 बचता है, अगर बीच में 2 बचता है तो दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, वो मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ मीडियन क्या हो गया? 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए ये है
30 से 40, 30 से 40, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना है। क्लास मार्क, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 40 और 30 कितना हो गया? 70, 70 का आधा कितना हो गया? 35। ये क्या निकला इसका? क्लास मार्क। क्या निकला? क्लास मार्क। क्लास मार्क को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एकदम बीच वाला। 30 और 40 के बीच में क्या होता है? 35 होता है। ठीक है, किसी का मीन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? जैसे हम लोग पढ़े हैं, मीन भी पढ़े हैं, मीडियन भी पढ़े हैं, मोड भी पढ़े हैं। इस अगला क्वेश्चन वही है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो प्रभावित करता है, वो कौन सा है? तो मीन, माध्य। 4 ऑप्शन दिया था, मीन, मीडियन, मोड और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ था। सब तो ऑप्शन क्या होगा मेरा आंसर? मीन। मीन क्या करता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है और सबसे एग्जैक्ट वैल्यू देता है मीन। 33 में यही है। 34 में देखते हैं क्या। चलिए यहाँ देखिए, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्का को फेंकते हैं, तो क्या आता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का आने का चांस कितना है? 50%। टेल का आने का चांस भी कितना है? 50%। तो बोला है एक सिक्का को फेंका गया है और उसमें सिर, सिर मतलब हेड आने का चांस कितना है, ये बताना। तो देखिए एक पी से होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और पूछा किसका? हेड का। इसका हेड का। तो हेड कितना बार लिखा रहता है? एक बार। हेड कितना बार लिखा रहता है? एक बार। हेड और टेल मिला है तो कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 1/2। हेड का आने का चांस 1/2। अगर टेल पूछता तो टेल भी एक बार रहता, उसका भी 1/2 होता। ठीक है। क्वेश्चन 35 देखिए, जब एक डाइस को रोल करते हैं, जब एक पासा को फेंकते हैं, तो पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर बोले कि क्या अगर किसी भी तरफ फेंकेंगे तो उसमें 7 आएगा? 7 तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? तो 7 के आने की संभावना क्या होगी? 0। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, तो पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, ये आ सकता है ना। अगर तुमसे पूछ दे कि 3 के आने का संभावना कितना है, तो 3 कितना बार लिखा है? एक बार। तो 1 और टोटल कितना? 6, तो 1/6, 1/6। बोले 5 के आने की संभावना कितना? 5 कितना बार है? एक बार, तो 1/6। लेकिन हम पूछ दिया कि 7 के आने की संभावना कितनी है, तो 7 है क्या? 7 है ही नहीं, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, जल्दी लिखिए। 35। उसके बाद 36 में चलते हैं। 36 में क्या है? छत्तीस में दिया है 2 ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है? समान है। 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समान है और यानी सिमिलर है, तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बस यही कंडीशन दिया है कि अगर त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो उसमें एक लाइन लिख दे, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। बस यही पूछा था, संगत कोण क्या होंगे? तो बराबर होंगे। यदि त्रिभुज क्या है? मान लो त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके? DEF के, DEF के। अगर ऐसा दिया है, समरूप है, इसको बोलते हैं समरूप, तो संगत कौन बराबर होता है? A का संगत D। मतलब ये फर्स्ट में है तो फर्स्ट में कौन है? D। B फर्स्ट में है तो सेकंड, B सेकंड में है तो ये क्या? फर्स्ट बराबर होगा फर्स्ट के साथ, सेकंड बराबर होगा सेकंड के साथ, थर्ड बराबर होगा थर्ड के साथ। अगर हम बोले A का संगत, तो A का संगत D, B का संगत E और C का संगत है। इसी को बोलते हैं संगत कोण या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। चलिए लिखिए। सैंतीस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये वाला। 2 ट्रायंगल है, दोनों का साइड का रेशियो दिया है। साइड का रेशियो कितना दिया है? 3:5। कितना दिया है? 3:5। मतलब 2 त्रिभुज है, उसके भुजाओं का अनुपात दिया 3:5। तो उससे पूछ रहा है कि अगर भुजाएं इस अनुपात में हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो एक प्रमेय है, याद रखोगे। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बस आपको करना क्या है? साइड का स्क्वायर कर देना, साइड का स्क्वायर कर देना। तो एरिया का रेशियो मांग रहा है, बहुत आसान है। अगर मांग रहा है एरिया का रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात। बस ये साइड का रेशियो दिया, इस पर स्क्वायर लगा देना। क्या करना? स्क्वायर लगा देना बस। 3 का स्क्वायर
9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, आ गया आंसर। चलिए यहाँ देखिए 2 पॉइंट दिया ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र से हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं याद है? इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। फार्मूला क्या होता है याद है? देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना 0, यहाँ 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, आंसर आ गया। जल्दी नोट कीजिए। चलिए यहाँ देखिए 39 में क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट दिया हो ए और बी, इसके बीच का मिड पॉइंट जो है इसका निकालना कोऑर्डिनेट। क्या निकालना कोऑर्डिनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का कैसे निकालते देखो, ये x1 y1, ये क्या है x2 y2, निकालना बीच का ये मिड पॉइंट। देखो याद रखो सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है, तो x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 कितना 2, 2 प्लस 4 बाई 2, यहाँ कितना 3 और 7 बाई 2, 2 4 कितना हो गया 6, 6 का आधा 3 और 10 का आधा 5, निकल गया आंसर इसका 3 5। क्या निकला 3 5। ये क्या है सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में। क्वेश्चन बोला था मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निकल गया 3 और 5। चलिए देखिए बताते हैं यहाँ पे, समझो एक एक करके क्वेश्चन, ठीक है, आसान आसान है। 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ अगर हम निकालेंगे दोनों का तो किससे कटता है, बड़ा टेबल 13 का टेबल में कटता है, 13 पचे 65, 13 इंटू 9 कितना हो गया 65 को अगर हम तोड़ेंगे तो 65 क्या लिखेंगे 13 गुना 5, 13 पचे 65, और 117 को तोड़ेंगे ना तो ये आएगा 13 इंटू 9, दोनों में मिल क्या रहा, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13, एचसीएफ कितना हो गया 13, जो दोनों में मैच किया हुआ एचसीएफ में। रेडियस दिया 7, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, विड्थ का क्षेत्रफल, विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, तो 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 7 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये दिया है रेडियस कितना 14, सरकमफ्रेंस निकालना तो क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसको हिंदी में बोलते हैं विड्थ की परिधि, विड्थ की परिधि। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 14, रेडियस कितना 14, 7 दूनी 14, तो 22 चौके हो गया 88, 88 कितना हो गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर आते हैं, इसमें चेक करना कौन सा बहुपद है, इसका x का पावर 2, x का पावर 1, तो x का जितना ही पावर है सब क्या होना चाहिए प्लस में, सब किस में आना चाहिए प्लस में, और किस में नहीं आना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। कब नहीं होगा बहुपद हो, अगर x के ऊपर में 2/3 आ गया तो बहुपद नहीं होगा, x का ऊपर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर 1/x आ गया तो बहुपद नहीं होगा, रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, तो आना किस में चाहिए होल नंबर, यानी 2 1, ये सब कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुपद हो गया। √2 क्या है, परिमेय क्या परिमेय, यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसमें देखो शून्यकों की संख्या, इसका पावर 1 दिया 2, बड़ा कौन है 2, तो बड़ा 2 है इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 2। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। चलिए देखिए व्हाट इज ऑन, रेडियस दिया 7 सेंटीमीटर, टीएस ऑफ स्क्वायर निकालना, तो टीएस ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या ओनली गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 7 चौका 28, 28 दूनी 56 का 6 बचा 5, 56 और 5 616, इंटू भी कर लिए हम लोग, निकालना था सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एचसीएफ दिया 18, एलसीएम दिया 270 और ये दिया एक नंबर दिया 90, दूसरा पूछ रहा है, हम लोग रिलेशन जानते हैं, यहाँ देखिए 44 का बना रहे हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पर एचसीएफ कितना है 18, एलसीएम कितना है 270, पहली संख्या
90 और दूसरी संख्या पता करना। देखो काट रहा हूँ, ध्यान दोगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 27 दूनी कितना हो गया 54, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया 54। ठीक है, चौवालीस 47 इधर चल रहा था ना। 48 में क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है, क्या है सर्कल है, अगर कोई लाइन इसको 2 पॉइंट पे काट करता है तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पढ़ा है क्लास में। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है? ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो पूछा था क्वेश्चन में कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है तो उसे क्या बोलता है, सेकंड या छेदक रेखा। हो गया, मिटा दे। कितना नंबर तक हो गया? 48। अब देखो एक और सीखना है कि इसी के साथ सीख लो कि अगर कोई वृत्त है और कोई रेखा उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, और अगर कोई रेखा एक पॉइंट पर टच कर रहा तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको अगर पिछले बार दिया था 3 क्वेश्चन, अगर पॉइंट सर्कल पे तो कितना टेंजेंट होगा, 1। अगर पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे, तो 1। अगर टेंजेंट बाहर, अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट बाहर तो कितना टेंजेंट होगा, एक इधर से एक इधर से, कितना 2। तो ये पॉइंट कहाँ था, सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो गया, 2। ठीक है, सर्कल पे होगा तो टेंजेंट कितना होगा, 1, और बाहर होगा तो कितना होगा, 2, और अंदर होगा तो, अगर पॉइंट अंदर में तो 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन तुम्हारा था ये कंस्ट्रक्शन से, पहले इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में रेडियस दिया है और हाइट दिया है। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना, 10। निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ ऐसा था। और पाई का वैल्यू ना ऑप्शन में नहीं बैठाया था तो हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे कितना, 5 गुना 5, और हाइट कितना, 10। 5 इंटू 5 25, 25 गुना 10 कितना हो गया, 250, 250 पाई। तो ये याद रखोगे, अगर पाई का वैल्यू ऑप्शन में दिया होगा, ऐसे ही अगर ऑप्शन में सब में पाई लगा हुआ तो नहीं बैठाना है, अगर पाई नहीं लगा हुआ तो पाई का वैल्यू बैठा के बना देना है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 5 नंबर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले क्या दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा चलिए देखिए, अपने से हम लिखते हैं तो डाटा कुछ भी रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 6 है, फिर 7 7 7 8 है। ठीक है, तो इसमें से हमको निकालना मोड। क्या निकालना, मोड। मोड मतलब तो बहुलक, जो नंबर ज़्यादा बार आया, जैसे 6 आया 2 बार, यहाँ 7 आया कितना बार, 3 बार, तो 7 ज़्यादा बार आया, इसलिए मोड में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2025 वाला सेट सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन फिर बनाएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।